खुदा ने मिलाया है। सुन के दुआओं को हमें खुदा ने मिलाया है। तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए खुदा ने बनाया है। तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए खुदा ने बनाया है। हड्डी है तू, मेरे मांस में मांस है। साथ रहे हमेशा, यही खुदा से दुआ है। साथ रहे हमेशा, यही खुदा से दुआ है। उसकी मोहब्बत ने, बेपनाह मोहब्बत ने हमको ये दिन ही दिखाया है। तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए खुदा ने बनाया है। तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए खुदा ने बनाया है। दिल और धड़कन के जैसे एक दूसरे संग चलेंगे। नासरी के कदमों में रहकर वृक्षों की मानिंद फलेंगे। नासरी के कदमों में की मानित फलेंगे। अदन के घर से ही, सांसों के सफर से ही हम सफर हमको बनाया है। तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए खुदा ने बनाया है। अपने बगीचे में हमको फूलों के जैसे सजाया है। पति और पत्नी बनाकर हमको खुदा ने मिलाया है। पति और पत्नी बनाकर हमको खुदा ने मिलाया है। मिलके रहे
छोटी सी गुड़िया थी माँ की प्यारी, कूदते खिलते बड़ी हो गई। पापा की लाडली थोड़ी सी शर्मिली, दोनों के हाथ पकड़ के चली। चलते चलते राहों में उलझ गई, उलझनों से छुड़ा लिया यीशु ने, बचा लिया अपनी राहों को दिखाया, संभाल लिया अपनी राहों पे चलाया। चलते चलते राहों में मुझे दिया, करता रहूं मैं उसका शुक्रिया। আমি তোমাকে ভালোবাসি, साथ ना छोड़ो कभी। আমি তোমাকে ভালোবাসি, साथ ना छोड़ो कभी। वाचा किया है तुमसे आज, हाथ थामे रहूंगा। चलते ही जाना है हमें उसके ही राहों पर। वाचा किया है तुमसे आज, हाथ थामे रहूंगा। चलते ही जाना है हमें उसके ही राहों पर। ये रिश्ता खुदा का योजना है, निभाएंगे हम पूरे दिल से। रिश्ता खुदा का योजना है, निभाएंगे हम पूरे दिल से। सिखाया यीशु ने, इसी प्रेम में हमेशा बने रहना है। यीशु के राज्य को बढ़ाना है, उसके आगमन तक रहना हमें साथ है। আমি তোমাকে ভালোবাসি, साथ ना छोड़ो कभी। আমি তোমাকে ভালোবাসি, साथ ना छोड़ो कभी। আমি তোমাকে ভালোবাসি। हम नहीं करते दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज
खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते। स्वागत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम स्वागत करेंगे तालियों से, एकदम तालियों में ज्यादा आवाज है। एक बार हम सब एक दूसरे के लिए तालियां बजा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर ये है कि जो लोग अभी भी नाश्ता करने के बाद सो रहे हैं वो जग जाएंगे। तो धन्यवाद। आइए हम कुछ गीतों गा करके उसके नाम की महिमा करें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो,
है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। भेजेगा जिसको मसीह, आएगा दीवानी। और हम आगे की मैरिज सेरेमनी में जाएंगे और आगे का समय में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज की शाम हम लोग इकट्ठा हो सके संदीप और साधना के विवाह के अवसर पर हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम आनंदित हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं और हम लोग इस विधि में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के उद्देश्य का अंश है और उस रहस्य का चिन्ह है जो मसीह और उसकी कलीसिया के बीच में है। इसलिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्की बात न समझे परंतु आदर के साथ आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है वह उतावला होकर अबुद्धिमानी से इस कार्य में हाथ ना लगाए परंतु बड़े आदर भाव सोच विचार और परमेश्वर के भय में इसमें सम्मिलित हो। कृपया बात ना करें। यह परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा पुरुष और स्त्री का प्रेम, उनके साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति की को निरंतर बनाए रखने, सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक और ठहराया हुआ तरीका है। साधना और संदीप इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। वह एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। वह अपनी सहमत एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठी देंगे और लेंगे। हम भी उनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विवाह से पहले अनिवार्य आदेश। इसलिए आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सदा के लिए चुप रहे। संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा। उससे आपको एक ऐसे प्रेम की आशा उत्पन्न होगी जो सच्चा और परिपक्व है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए अवश्य है कि आप एक दूसरे के प्रति स्वतंत्रता और आनंद के साथ स्वयं को समर्पित करें, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन का पथ प्रदर्शक और सहायक बना रहे। मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में आप दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूं कि यदि आप दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे आपका विधिवत विवाह नहीं हो सकता तो आप अभी बतलाएं और इसको निश्चय जाने कि जितने परमेश्वर के वचन की सम्मति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं उनको परमेश्वर नहीं जोड़ता और न उनका विवाह है। विवाह में परस्पर सहमति। संदीप और साधना, आप दोनों ने जो आपस में विवाह करने का निर्णय लिया है और जो वाचा परमेश्वर और उनके विश्वासी जनों के सम्मत बांधने जा रहे हैं, उसकी गंभीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप दोनों को बड़े स्पष्ट रूप से समझना है कि आपका विवाह एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहने और अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने पर निर्भर है। आप दोनों में से किसी
भी एक का अविश्वास योग्य होने का अर्थ है वाचा का तोड़ा जाना। अपनी वाचा के प्रति निरंतर आज्ञाकारी और विश्वास योग्य रहने का परिणाम होगा एक आशीषमय और सुखमय परिवार जिसमें शांति, आनंद और प्रेम का निवास होगा। अब हम लोग विवाह की प्रतिज्ञाओं में आगे बढ़ेंगे। क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप साधना को मसीह यीशु के सदृश त्यागपूर्ण एवं निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करते रहेंगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं ऐसा ही करूँगा। संदीप, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आप साधना को बीमारी और स्वास्थ्य की दशा में प्रेम करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसे शांति देंगे और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब तक आप दोनों जीवित हैं अपने से अलग नहीं करेंगे? मैं ऐसा ही करूँगा। जी हाँ, मैं ऐसा। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। संदीप, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप साधना के प्रति अपने पति होने की प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, आप उसकी शारीरिक, सांसारिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। संदीप, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि पति होने के नाते आप परमेश्वर के राज्य से संबंधित प्रत्येक बात में पहल करेंगे, जैसे पारिवारिक आराधना, सुसमाचार सुनाना, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयास करना, अर्थात यह कि आप व्यक्तिगत जीवन और परिवार में प्रभु यीशु को सर्वप्रथम स्थान देंगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। संदीप, एक आदर्शमय और पवित्र विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे कि आप साधना की देह को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है आदर करेंगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अब साधना से करती हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप संदीप को मसीह यीशु के सदृश त्यागपूर्ण एवं निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करेंगी? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। नहीं, ऐसा ही लाके नहीं, माइक में बोलते जी। साधना, क्या प्रतिज्ञा करती हैं कि आप परमेश्वर की सहायता से संदीप को बीमारी और स्वास्थ्य की दशा में प्रेम करेंगी, उसका आदर करेंगी, उसे शांति देंगी और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब तक आप दोनों जीवित रहें अपने से अलग नहीं करेंगी? साधना, क्या आप प्रतिज्ञा करती हैं कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार संदीप को घर का स्वामी स्वीकार करते हुए आप उसकी अधीनता में रहेंगी? सुन नहीं मिल रहा, क्या बोल रही हूँ? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ। साधना, क्या प्रतिज्ञा करती हैं कि आप पत्नी होने के नाते सब कर्तव्यों को पूरा करेंगी, संदीप की जीवन संगिनी बनकर उसकी प्रत्येक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगी और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत जीवन और परिवार में सर्वप्रथम स्थान देंगी? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। साधना, क्या प्रतिज्ञा करती हैं कि संदीप की सेवा में सच्ची सहायक बनकर उसके साथ विश्वास योग्य विवाहित जीवन व्यतीत करेंगी और आप उनकी देह का जो पवित्र आत्मा का मंदिर है आदर करेंगी? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। भाई मंगलम, विवाह के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं संदीप आप साधना को अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ और इस दिन से लेकर जब तक हम दोनों जीवित रहें अच्छी और बुरी दशा में अमीरी और गरीबी में बीमारी और स्वास्थ्य में मैं आपसे मिला रहूंगा मैं आपको प्यार करूंगा आपकी चिंता करूंगा इन बातों का मैं विश्वास के साथ वादा करता हूँ मेरे पीछे चालू है। मैं साधना आप संदीप को अपना पति होने के लिए स्वीकार करती हूँ
और इस दिन से लेकर और इस दिन से लेकर जब तक हम दोनों जीवित रहें, जब तक हम दोनों जीवित हैं, अच्छी और बुरी दशा में, अच्छी और बुरी दशा में, अमीरी और गरीबी में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और स्वास्थ्य में, बीमारी और स्वास्थ्य में, मैं आपसे मिली रहूंगी, मैं आपसे मिली रहूंगी, आपको प्यार करूंगी, आपको प्यार करूंगी, आपकी चिंता करूंगी। आपकी चिंता करूंगी। मैं इन बातों का विश्वास के साथ वायदा करती हूँ। मैं इन बातों का विश्वास के साथ वादा करती हूँ। Thank you. हेलो, जी हम प्रार्थना करेंगे। ये रिंग है, इन रिंग में कोई जादू नहीं है, लेकिन ये रिंग संदीप और साधना अपने विवाह के चिन्ह के स्वरूप में एक दूसरे को देंगे। इस समय हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये जो चिन्ह एक दूसरे को दे रहे हैं, इसको स्मरण रखें और परमेश्वर की सहायता इनके साथ बनी रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपकी दया और आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब कलीसिया के सामने भाई संदीप, बहन साधना अपने इस विवाह के चिन्ह के स्वरूप में एक दूसरे को निशानी के रूप में अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं। हमारी विनती प्रभु, इन दोनों जवानों पर हम आपकी कृपा और आपकी आशीष और आपकी दया चाहते हैं। जब ये रिंग एक दूसरे को पहनाते हैं तो सदैव अपने जीवन भर इस बात को याद रखें और जो वाचाएं इन्होंने कलीसिया के सम्मुख आपके उपस्थिति में बांधी है, उसको स्मरण करते हुए अपने जीवन को जी सकें। हमारी यही प्रार्थना है। इन दोनों पर हम आपकी कृपा और आपकी आशीष चाहते हैं। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू भैया। वही करेंगे, वही। ओके, मेरे पीछे मैं मदद करूँगा। बोलिए मेरे पीछे। मैं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करता हूँ और जो कुछ मैं हूँ आपको देता हूँ। जो मेरे पास है उसमें तुम्हें सम्मिलित करता हूँ। ओके, साधना आप नहीं। मैं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। तालियां। हाँ, मत चाहिए शाबाश। ओके, साधना मेरे पीछे। मैं परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुम्हें देती हूँ। अपनी देह से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ वह आपको देती हूँ। जो मेरे पास है उसमें मैं तुम्हें सहभागी करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करता हूँ। तालियां। पकड़े रहना है। वैसे जैसे खड़े थे और साधना होगा। अंकल रॉडी सिंह, पास्टर रॉडी सिंह हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करेंगे तालियां बजा के। डाल सकते हैं। दुल्हा और दुल्हन अगर बाइबल लाए तो अच्छा है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18 से 25 तक। बहन रेणु मसीह हैं,
बाइबल पढ़ना है जिनको आने में देरी है उनको। अध्याय 18 से 25। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से प्रत्येक जाति के वन पशु और आकाश के सब प्रकार के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और आदम ने प्रत्येक जीवित प्राणी को जो नाम दिया वही उसका नाम हो गया। और आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और भूमि के सब वन पशुओं के नाम रखे, पर आदम के योग्य कोई सहायक न मिला। अतः यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और जब वह सो रहा था तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान में मांस भर दिया। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली गई उस पसली से एक स्त्री की रचना करके उसे आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, यह तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। करूंगा दूल्हा दुल्हन के पैरों से। थैंक यू। बेटा पानी पी के आते हैं। थोड़ी देर बाद हम शादी से पहले मैं बोलता था, वो सुनती थी। शादी से पहले मैं बोलता था, वो सुनती थी। शादी हो गई, वो बोलने लगी, मैं सुनने लगा। और जब बच्चे हो गए तो अब दोनों सब बोलने लगे, पड़ोसी सुनने लगे। लेकिन ये वायु की परिभाषा है, ये संसार की परिभाषा है, ये बाइबल की परिभाषा है। बाइबल की परिभाषा है जो किसी प्रभु के सेवक ने किया है, गंभीर है। माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोल के इसको हिंदी बोलना, और बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं। मैरिज इज ए टोटल कमिटमेंट ऑफ ए टोटल पर्सन फॉर टोटल लाइफ। शादी जो है, विवाह जो है, संपूर्ण समर्पण, किसी जीवन का संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण रीति से एक दूसरे के लिए, पूरे जीवन के लिए। तो एक समर्पण है जो स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो विवाह है, ये तो संसार में बाद में संसार ने इसको स्वीकार किया संस्कृति के रूप में। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग स्थान है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला विवाह हम बाइबल में देखते हैं, जो उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में, जब इस बिटिया ने सब पढ़ा है। और यहाँ पर उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर रीति से लिखा है, बल्कि पहले अध्याय के उत्पत्ति को मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, 27 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को, पहले स्त्री को बनाया था, तो परमेश्वर ने उसका नाम, पुरुष का नाम नर रखा और स्त्री का नाम नारी रखा। नर और नारी करके उसको सृजा। 28 पद, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। 3 काम परमेश्वर ने किया विवाह में। पहली बात, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और आशीष क्या थी, आगे चल के पढ़ते हैं, फूलो फलो और पृथ्वी पर में फैल जाओ। और जब देखते हैं आगे चल करके, जब गुम्बद की मीनार बनाई जाती है, वो लोग तितर बितर होने के लिए जरूर तैयार नहीं थे, नहीं थे। तो परमेश्वर उनके मध्य में भाषा की गड़बड़ी डाली और उसके कारण विभाजित
हो गए और अलग अलग हो गए। तो पहली आशीष परमेश्वर कहता है, उसने आशीष दी, फूल फलो पृथ्वी में फैल दो। दूसरी बात, अपने वश में कर लो प्रभुता। मनुष्य को परमेश्वर न केवल सृष्टि की, लेकिन मनुष्य के बाद को परमेश्वर ने प्रभुता दी। चाहे वो पशु है, पक्षी है, जानवर है, सब कोई भी चीज है। लोग क्यों आज चांद में जा रहे हैं, क्यों ना नक्षत्र में पहुंच रहे हैं, क्यों समुद्र के नीचे? परमेश्वर ने उनको दिया है, अधिकार दिया। और तब तीसरी बात वो आगे चल के कह रहा है कि समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले एक जंतु जीव जंतु पर अधिकार रखो। आशीष पाओ, प्रभुता करो, अधिकार में रखो। ये तीन मुख्य बातें थी जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम पाते हैं। और तब बाद हम देखते हैं किस रीति से इसी चीज को दूसरे अध्याय में प्रभु समझाता है। तब दूसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है स्त्री और पुरुष के लिए? और आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डियों में की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, अतः ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। 24 पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे, वे दोनों एक होंगे। अब माता पिता को छोड़ने का, त्यागने का मतलब नहीं है विवाह, चाहे लड़का हो, पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, उनको ये नहीं सिखाता कि वो अपने माता पिता को त्याग दे, वो नहीं सिखाता। माता पिता का सम्मान करना आरंभ से बचपन में सिखाया गया। जब 10 आज्ञा दी गई थी तो पहली 4 आज्ञा परमेश्वर के संबंध में, और उसके बाद जो 6ठी आज्ञा है वो माता पिता के संबंध में। और ये बात जो परमेश्वर ने यहाँ पर कही, इसी बात को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मत्ती और उसके 19वें अध्याय में कराया। मत्ती और उसके 19वें अध्याय में बातें में समय कम होने के कारण नहीं निकालूंगा, लेकिन मत्ती उसके 19वें अध्याय, यही बात परमेश्वर के मुख से निकली, यही बात उसके पुत्र के मुख से निकली, और यही बात उसने अपने पुत्र, अपने प्रेरित पौलुस के द्वारा कहलाई। एक ही बात 3 बार बाइबल में रिपीट हुआ है, परमेश्वर के द्वारा, पुत्र के द्वारा और पौलुस के द्वारा। इफिसियों के 5 अध्याय 31 से 33 पद तक में। मेरे प्रियो, विवाह 2 जीवनों का जोड़ है, मेन, और वो अनंत के लिए है, अनंत काल तक के लिए, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। कोई परिस्थिति, कोई भी चीज, लेकिन अगर हमें अपने विवाहित जीवन को सफल करना है, सफल बनाना है, तो क्या मुख्य बात है? अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, परमेश्वर प्रतिदिन शाम को उनके पास आता था, उनसे मिलता था, उनसे बातचीत करता था, और वे दोनों बहुत खुश थे। क्यों? कि उनके मध्य में एक तीसरा था, वो परमेश्वर था। जहां पाप आया, सबसे पहले परमेश्वर उनसे अलग हुआ। जब परमेश्वर उनसे अलग हुआ तो ना केवल परमेश्वर अलग हो गया, लेकिन फिर पति पत्नी भी अलग हो गए। मैं ज्यादा व्याख्या पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये स्थिति है। और मेरे प्रियो, जैसे आपने प्रतिज्ञा की है, जो कुछ भी आप करेंगे, आप अपनी शक्ति में नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि में नहीं कर सकते, अपने धन के बल पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर सकते हैं तो परमेश्वर की सहायता से कर सकते हैं। और इसलिए पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान प्रथम होना है। आप दोनों के जीवन में परमेश्वर का स्थान प्रथम होना है। ठीक है, परिवार को बढ़ाते हैं, ये तीनों
तीनों आशीष प्रभु आपको देगा। परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उसकी योजना में है। परमेश्वर आपको अधिकार भी देगा, तीन सारी चीजें। लेकिन जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का होना अनिवार्य है, अर्थात आप दोनों के जीवन को चलाने वाला दो अलग अलग मन नहीं है, दोनों एक होकर तीसरा परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। आपको मालूम है हमारे देश में क्या समस्या है? हमारे देश में समस्या ये है कि जब विवाह हो जाता है और लड़की के हाथ में हाथ डाल देती है, तो एक तरफ लड़की की माँ उसका हाथ डाल देती है, एक तरफ लड़के का पिता उसका हाथ डाल देता है। लड़के का बाप माँ उसको उधर खींचते हैं, लड़की के माँ बाप उसको उधर खींचते हैं। होता है या नहीं होता है? आप सब जानते हैं। और जब खींचेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? टकराव होगा, टूटेगा, भाई बने ना पाए। इसके बाद क्या करेंगे? आजादी, बच्चों को अपने परिवार की बनाने की आजादी। बच्चे अनादर नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता के अनुसार अपने जीवन को उनके चलाए नहीं चलेंगे। उनकी दोनों की अपनी इच्छा है, अपनी मनसा है। क्यों? क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर प्रभु उनके बीच में है, प्रभु उनका अगुवा है, परमेश्वर उनका सहायक है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र लोगों के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा उनकी सहायता करेगा। और इसीलिए इफिसियों में जब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं छूंगा उसको, इफिसियों में बहुत ही अच्छी रीति से पौलुस इफिसियंस के 5वें अध्याय में पति पत्नी के बारे में बात करता है। लेकिन पति पत्नी के संबंध के बारे में बात करते 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 वो कहाँ ले आता है? कलीसिया पर ले आता है। एक परिवार, एक पति पत्नी कलीसिया का चित्र में है, कलीसिया का चित्र में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के अधीन हो। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। आप भाई संदीप कह साधना से, साधना तुझे मेरे अधीन रहना है, उठ बैठ खड़ी हो चल, ये मतलब नहीं। अधीनता का मतलब यह है, कह रहा है पत्नियों पति के अधीन रहो, पति का सम्मान करो। पत्नी की बातें जो परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका पालन करो। इसीलिए प्रतिज्ञा ली जाती है, मैं चिंता करूंगा, मैं चिंता करूंगी, मैं देखभाल करूंगा, मैं देखभाल करूंगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। ये ना केवल प्रतिज्ञा है, लेकिन जीवन का कर्तव्य बन जाता है, एक कर्तव्य बन जाता है। इस बात को जानते हुए कि हमने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की कलीसिया के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने इस बात की साक्षी दी है, इस बात की गवाही दी है, उस बात की प्रतिज्ञा ली है। अब मेरा जीवन इस प्रकार से होना है। परमेश्वर को स्थान देना है। कहता है प्रभु के अधीन, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। 24 पद। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। अगर एक पति अपनी पत्नी को दारू पीकर आकर पीटता है तो क्या वो प्रेम करता है अंकल जी? नहीं करता। तो सबसे पहली चीज हमें देखना है, प्रेम करने मतलब नहीं है कि हम उसका सर पकड़। किसी ने कहा प्रभु के सेवक ने, परमेश्वर ने स्त्री को सर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो सर पर प्रभुता कर राज करे। उसको पांव की हड्डी से नहीं बनाया कि पांव के नीचे रहे,
लेकिन परमेश्वर ने स्त्री को बगल की पसली से बनाया ताकि समान रीति से बगल में चल सके। गांव में क्या होता है? गांव में बेचारी पत्नी चली जा रही है, बच्चा भी गोद में है, गठरी भी गोद में है, और पति साहब 10 कदम आगे छाता हाथ में लिए हुए चले जा रहे हैं, और पत्नी बेचारी यहाँ से बच्चे को संभाल रही है, यहाँ से गठरी को संभाल रही है, पति चलती नहीं है, चल नहीं सकती, पांव टूट गए। ये नहीं कहता कि पति कहे ठीक है आधा भार तू ले ले, आधा भार मैं ले लूं, हम भार को बांट कर चलेंगे। परमेश्वर ने एक योजना से बनाया है। माफ कीजिएगा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे कैप्टन क्या नाम से ये विषय है कि अगर सुबह से शाम तक आप बोले तो मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा, लेकिन हमें समझना है परमेश्वर का। और इसकी पहली चीज, परमेश्वर आपके बीच में प्रभुता करने वाला होगा। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर चले। फिर से मैं कह रहा हूं, माता पिता को तिरस्कार माने। कई बार विवाह के बाद, ये प्रैक्टिकल बात है, हमारे हम जिस पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, बेचारे लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं जाना चाहेगा, घर वाले सब, जब से लड़की आई है ना, शादी करके आए, देखो जब देखो घूमते ही रहता है, जब देखो उसको बैठा के मोटरसाइकिल में घूमता रहता है। भैया अब तो प्रभु दया से लोगों के पास साइकिल नहीं है, पहले साइकिल में ले जाते थे, अब मोटरसाइकिल में, अगर मोटरसाइकिल में तो कार में, तो कौन सी बुरी बात है? उनका भी संग है, लेकिन परमेश्वर का भय मानना है। दूसरी बात, परमेश्वर ना केवल ये, परमेश्वर को अपने परिवार को इस तरह से बनाना है कि आपकी मुख्य जिम्मेदारी कलीसिया के द्वारा पूरी की जाए, और कलीसिया में आपका जिम्मेदारी आपके द्वारा पूरी की जा सके। अगर एक परिवार मजबूत बनता है तो कलीसिया मजबूत बनती है। अगर एक परिवार में समस्या आती है तो कलीसिया को समस्या ना आती है। और परमेश्वर की कलीसिया अनंत कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया। हम तो पापी थे, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। नशा करना, बीड़ी पीना, चोरी करना, ये पाप नहीं है। मनुष्य के स्वभाव में पाप कराया जाता है, इसलिए चूंकि इसके स्वभाव में पाप है, इसलिए वो जो करता है वो पाप होता है। नीम को देखिए, नीम का पेड़ देखा है? आप एक नीम के पेड़ को ले आइए और ला के चारों ओर गड्ढा खोद के उसको लगाइए और खूब शहद डाल दीजिए, चीनी भर दीजिए। थोड़े देर बाद बरसा बड़ा होता है, तब उसकी पत्ती को तोड़कर खाएंगे आप तो पत्ती बहुत मीठी हो जाएगी। होगी? है? नहीं होगी। क्या नाम है बेटिया तुम्हारा? पूनम। पूनम साधना की बहना ना? हाँ, वो कह रही थी नहीं होगी, कुछ भी करे। कारण क्या है? जो नीम का बीज है उसमें कड़वाहट है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में पाप है, इसलिए वो पाप करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझसे और आपसे पहले का प्रेम किया और मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, इसलिए उसने मनुष्य से पहले का प्रेम किया और यही कलीसिया का रूप है। और वो उसी रूप में कलीसिया को तैयार कर रहा है ताकि एक दिन वो आएगा और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। सो एक विवाहित जीवन पति पत्नी के साथ रहकर परमेश्वर को मध्य में लेकर चलने वाला जीवन है। एक विवाहित जीवन परमेश्वर के वचन को आधार मानकर चलने वाला जीवन है। एक विवाहित जीवन
एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए का जीवन है। बात बोले और प्रभु आपकी सहायता करे कि आज से ही आप इस बात को निर्णय कर दें। जब आप घर को, अपने घर को आरंभ करें, सबसे पहले घुटनों के बल हो, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विवाहित जीवन आपके द्वारा हमारा सुंदर जीवन बने, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा कर सकें। आप हमारे बीच में हो और तब प्रतिदिन परमेश्वर को स्थान देते हुए आप उसमें आगे बढ़ सकें। एक दूसरे का आदर करें। बहुत सारी बातें हैं जो समझ सकते हैं। सम्मान का मतलब क्या, आदर का मतलब क्या है और अधीनता का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब। प्रेम एक बात कह के समाप्त करता है। प्रेम केवल लेना नहीं मांगता, प्रेम देना मांगता है। प्रेम केवल लेना नहीं मांगता, प्रेम देना मांगता है। और यही परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रेम में परमेश्वर है और इसीलिए उसने पहले हमारे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकला पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका प्रेम, वो प्रेम करने का सब छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया। और मेरे प्रियो, अगर आज ये मसीह परिवार एक नई रीति बन रहा है तो इनकी जिम्मेदारी है, इनका कर्तव्य है कि अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम संसार और संसार के लोगों में और कलीसिया में प्रकट किया जा सके। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करिए, आपके जीवन की यात्रा में आपके साथ रहे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। उसके वचन में लिखा है, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। मैं तुम्हारे साथ जीवन के अंत तक बना रहूंगा। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन को आशीष करे और आपका परिवार आपके खानदान के लिए, आपके लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने और उसके द्वारा प्रभु महिमा पाए, उसकी कलीसिया मती हो सके और प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष। विवाह संपन्न होने की घोषणा ने परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति पत्नी घोषित करता हूँ। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी मनुष्य अलग ना करे। अब विवाह पर आशीष देंगे हम लोग। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा करे, जिससे तुम दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन में प्रवेश करो। आमीन, आमीन। प्रभु के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, धन्यवाद देते हैं कि पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, स्वर्ग आपका सिंहासन है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जिसमें होकर प्रभु आपने हम सब पर अपना अनुग्रह किया कि हम आप पर विश्वास करें और जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद है आज के दिन के लिए और खास तौर से प्रभु संदीप और साधना के लिए कि इन्होंने भी आप पर विश्वास किया है। प्रभु ये आपकी प्रजा, आपकी संतान है और पिता आज कलीसिया के सामने, कलीसिया के लोगों के सामने, प्रभु आपके सामने इन लोगों ने अपने जीवन को एक दूसरे के लिए सौंपा है, ताकि आज से लेकर वो अंत तक, जब तक आपने उनको जीवन दिया है, वे पति पत्नी होकर के अपने जीवन की यात्रा को व्यतीत कर सके। हम प्रेम परमेश्वर उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। शैतान की सारी शक्तियों से साथ मिलकर के लड़ने की उनकी सहायता करें, इनके विश्वास को बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे के प्रति समझ को बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रभु जी और अधिक ऐसी इच्छा शक्ति प्रदान करें कि वो एक दूसरे की चिंता करते जो प्रतिज्ञा ली है उनको पूरा कर सके। जब यहाँ से संसार में जाते हैं प्रभु, हम सब मिलकर उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति
हमेशा हमेशा उनके पास पाई जा सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुना है। हम इनके जीवनों को आशीष देते हुए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम इनको आशीषित करते हैं। पिता परमेश्वर की सहायता करें और जो लोग भी यहाँ पर आए इस खुशी में सहभागी होने के लिए, जो गवाही बन करते उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह आपको नहीं जाना, वे जान सके प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है और वे और पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आप लोग